सर सेल थ्योरी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, सेल थ्योरी। ओके, तो आओ बताते हैं सेल थ्योरी क्या होती है। एक्चुअली सेल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कॉन्सेप्ट दी थी, और सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिए थे 1824 में हमारे ड्यूट्रोचेक ने, जिसको सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उनका कहना था कि सभी कोशिकाएं आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण करती है, यानी सभी सेल आपस में मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू फॉर्म्ड अ टिश्यू। ये किनका कॉन्सेप्ट दिया गया था? ड्यूट्रोचेट के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारा दिया हुआ 1838 से 39 के बीच में एक बहुत ही महान हमारे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सेलेडन एंड श्वान। दो हमारे साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ सेल थ्योरी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं का कहना था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल आर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब सेल से बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के होता है। इससे पहले लोग समझते थे कि सभी हम लोग का जो जीवन है भगवान ने दिया है, लेकिन इनके द्वारा ही कहा गया है कि हम लोग का जीवन एक सेल से मिलकर के बना है, इसीलिए इनको फादर ऑफ द सेल थ्योरी भी कहा जाता है। इनका ये भी कहना था कि दो तरह के हमारे लोग होते हैं, मतलब दो तरह के हमारे जीव होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, और बहुत टाइप के सेल से बने होते हैं जिसको बोलते हैं हमारा मल्टीसेलुलर, जैसे प्लांट, एनिमल, एल्गी और फंगी। जैसे कि हमारा नाक का जो होगा उसका सेल्स अलग होंगे, किडनी का सेल्स अलग होंगे, स्किन का सेल्स अलग होंगे, तो बहुत टाइप के सेल से बने हैं, उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। एक बात और बता दूं कि सेल थ्योरी हमारा बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता है वायरस में, क्योंकि सेल ही नहीं होते तो वायरस सेल थ्योरी को हमारा एक्सप्लेन ही नहीं करता है। अगर सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन के मिलने से सिस्टम बनता है, और सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। यह बिल्कुल आप लोग को भी पता होगा। नेक्स्ट जो सेल थ्योरी दिए थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कहा था, उन्होंने लैटिन भाषा में कहा था ओमिनस सेलुलाज ई सेलुलाज। इसका मतलब क्या होता है? जो भी सेल नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। ओमिनस का मतलब प्री एग्जिस्टिंग और सेलुलाज का मतलब शेल टू शेला सेल। कहने का मतलब जो भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल के से ही बनते हैं, और पुराने सेल से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई देगा पेरेंट सेल, जब उनका सेल का डिवीजन होता है तो दो नए सेल बनते हैं, उन्हीं को कहते हैं डॉटर सेल। ये हमारे कॉन्सेप्ट दिए थे रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो ये हमारा सेल थ्योरी है। थैंक यू सर।